ज्ञान के सागर में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th का भूगोल सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 1 आज हम जानेंगे। आज हमारा पहला प्रश्न है, खनिज क्या है? खनिज क्या है? खनिज जो पृथ्वी की सतह से प्राप्त हो, प्राकृतिक पदार्थ हो जिन्हें हम उद्योगों में उपयोग करते हैं, वो खनिज कहलाता है। खनिज जो पृथ्वी के अंदर से प्राप्त हो, जो प्राकृतिक रूप हो, जिन्हें हम उद्योगों में उपयोग करते हैं, खनिज कहलाता है। जैसे लोहा, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब हो गया खनिज। अगला प्रश्न है, अक्षय और अनाक्षय संसाधन में अंतर। अक्षय संसाधन जो कभी खत्म नहीं हो सकता, उसे हम अक्षय कहते हैं। अक्षय में दिया गया है जैसे सौर ऊर्जा, वो कभी खत्म नहीं हो सकता है, समाप्त नहीं हो सकता है, उसे अक्षय कहते हैं। अनाक्षय जो समाप्त हो सकता है, जो संसाधन समाप्त हो सकता है, उसे अनाक्षय कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ये सब समाप्त हो सकते हैं। अगला है ऊर्जा और शक्ति। ऊर्जा और शक्ति का वर्णन। ऊर्जा संसाधन काम करने की शक्ति देती है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, बिजली, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। आज नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ गया है। ऊर्जा अर्थात कहने का मतलब ऐसा संसाधन जिससे शक्ति मिलता है। जैसे कोयला से बिजली बनता है, तो बिजली से शक्ति मिलता है, जो कार, मोटर आदि को चलाने के लिए उपयोगी होते हैं। जैसे पेट्रोल से गाड़ी चलता है, बिजली से मोटर चलता है, सौर ऊर्जा से गाड़ी चलता है, पवन ऊर्जा से बिजली बनता है। नवीकरणीय ऊर्जा ऐसा ऊर्जा स्रोत जिनका दोबारा उपयोग किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे में आ जाएगा सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे भूतापीय ऊर्जा हो गया, ज्वार भाटा ऊर्जा हो गया, ये सब सौर नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हो सकते हैं। अगला है ऊर्जा क्या है? ऊर्जा संसाधन क्या है? वे साधन जो हमें शक्ति प्रदान करता है। वे साधन जो हमें शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा कहलाएगा। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा हो गया। नवीकरणीय ऊर्जा जिसका हम एक मिनट से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, अनलिमिटेड उपयोग कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। यानी कि सौर ऊर्जा हो गया, जो सूरज के प्लेट के माध्यम से होता है, पवन ऊर्जा हो गया, चक्रीय ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हो सकते हैं। अब हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू होता है। ये सभी फर्स्ट चैप्टर के बारे में चैप्टर बाय चैप्टर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब हमारा पहला चैप्टर शुरू हो रहा है प्रश्न उत्तर के साथ। पहला चैप्टर का नाम है संसाधन, विकास और उपयोग। संसाधन किसे कहते हैं? वे सारी वस्तुएं जिससे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, उसे संसाधन कहते हैं। जो मानव की आवश्यकता को पूर्ति करे, संसाधन कहलाता है। जैसे में घर, कपड़ा, मकान, पुस्तक आदि। और विकास जब संसाधन के उपयोग से अनेक संसाधन का निर्माण हो, उसे ही विकास कहते हैं। और संसाधन बना रहे। उपयोग जिनका हम अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए उपयोग करते हैं, उपयोग कहलाता है। अब हमारा आता है बहुविकल्पिक प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन कौन है? अर्थात जिसके वजह से हम जिंदा रहते हैं, अन्यथा जिंदा रहना मुमकिन नहीं है, वो सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राकृतिक संसाधन होता है वायु।
जिनका नित्य प्रति सेकेंड हम उपयोग करते हैं। करीब 1 मिनट में 72 बार उपयोग करते हैं, यानी कि 72 बार धड़कन धड़कता है। प्रत्येक धड़कन में हम सांस भरते हैं, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राकृतिक संसाधन वायु हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है जो प्राकृतिक से हमें प्राप्त नहीं होता है वो संसाधन? जैसे नगर प्राकृतिक देन नहीं है, यह मनुष्य जनसंख्या के घनत्व के आधार पर अपने विकास के आधार पर नगर का निर्माण किया है। अगला है, इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार संसाधन में सीमित है? मतलब ऐसा संसाधन है जो भंडार है लेकिन सीमित है, तो खनिज होता है। खनिज का भंडार है लेकिन सीमित है, अन्यथा उपयोग करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सीमित संसाधन का अंतर्गत आता है। इसकी भंडार निश्चित रहती है। अगला, इनमें से किस संसाधन के अधिक उपयोग से खतरा हो सकता है? भूमिगत जल, मतलब जो भूमि के अंदर जल है उसका अत्यधिक हम उपयोग करेंगे ना तो खतरा हो सकता है, क्योंकि पीने योग्य जल भूमि से प्राप्त होता है और भूमि के अंदर जल स्तर गिरने से भूकंप जैसी समस्या उत्पन्न होती है और भूतापीय ऊर्जा का वर्चस्व ज़्यादा हो जाता है, जिससे धरती फटने की आशंका होती है। इसीलिए हमें भूमिगत जल का उपयोग आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और इसका नोट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, उस पर नोट्स प्रोवाइड कर दिया गया है और आगे भी कर दिया जाएगा। कमेंट करके बताइएगा।